ड्रीम कॉलेज थ्रू CUET PG LLB, चाहे आप DU को टारगेट कर रहे हैं या आप BHU को टारगेट कर रहे हैं, आपके दिमाग में कभी तो ये चलता होगा यार कि कितने नंबर लाने पड़ेंगे मुझे मेरी कैटेगरी के हिसाब से, तब जा कर के मुझे DU और BHU में एडमिशन मिलेगा, जो भी आपका कॉलेज है। तो देखो यार, आपको ना एक लक्ष्य पता होना चाहिए, लक्ष्य ही आपका कट ऑफ है। हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इतने नंबर तो मुझे लेके आने, क्योंकि अगर आपको लक्ष्य नहीं पता है ना, तो आप इधर उधर की पढ़ाई कर रहे हो, तो कैसे भी पढ़ रहे होते हो, एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं होता, एक स्ट्रेटेजिक तैयारी नहीं होती। जब आपको स्ट्रेटेजी पता होती है ना, कि जैसे लोग युद्ध में भी जाते थे तो उन्हें पता होना था कि सामने वाली टीम में कितने मेंबर्स हैं और कितने लोग हमें साथ में लेके चल रहे हैं, सेम वैसा ही आपका प्रिपरेशन जर्नी में भी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है आपका लक्ष्य, क्या है आपका स्कोर जिसको आपको टारगेट करना है। तब जा करके आप अपने आप को पुश करते हैं, अपने आप को हमेशा एक वो करने के लिए लगे रहते हैं, पॉलिश करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या कट ऑफ होगी हमारी। अगर मैं बात करूं 2025 की DU की कट ऑफ की, तो ये आपके सामने कट ऑफ है कैटेगरी वाइज। फर्स्ट कट ऑफ थी आपकी जनरल OBC EWS ST SC, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। सेकंड कट ऑफ आई थी आपकी, जिसमें कट ऑफ काफ़ी डाउन गई थी, है ना, 5-6 नंबर 8 नंबर की अप्रॉक्स डाउन गई थी। थर्ड कट ऑफ तक में और भी ज़्यादा 5-6 7 नंबर्स डाउन गई थी। तो लास्ट अगर हम लोग देखें सभी का, तो अगर मैं बात करूं, ये आपको मिनिमम नंबर तो आपको इतना लेकर के आना पड़ेगा, है ना, दिस इज योर मिनिमम नंबर। ठीक है कि भाई इससे कम में तो काम ही नहीं चलेगा, है ना, इससे कम में तो काम ही नहीं चलेगा। मतलब 200 प्लस जनरल वालों को, ठीक है, 170 प्लस OBC वालों को, 190 प्लस EWS वालों को, ST SC को 145 प्लस और SC को 145 प्लस और ST को 90 प्लस। ये तो आपको कट ऑफ लेके आनी पड़ेगी मिनिमम, मिनिमम बता रही हूँ मैं बेटा, मिनिमम। ठीक है, तो ये है आपका। अब दूसरी बात करते हैं हम 2024 की DU और BHU की दोनों की। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यार 24 में कितनी कट ऑफ गई थी, आप देख सकते हैं 205, है ना, और इस साल हाईएस्ट गई थी 213, तो 8 नंबर का डिफरेंस था। तो ये फिर से आप देख सकते हैं थर्ड राउंड में सेम कुछ वैसा ही आपका सिनेरियो है। तो ये तो मिनिमम कट ऑफ है यार थर्ड राउंड तक, बट आपको चाहिए कि यार मैं थर्ड राउंड तक अपने आप को रिस्क नहीं कर सकता हूँ, मुझे बेस्ट स्कोर लेके आना है, मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं 2-4 नंबरों तक नहीं लगे रह सकता हूँ। तो आप अच्छा सोच के चलिए, अपना टारगेट बेहतरीन बना के चलिए, आपके स्कोर्स हैं इनको देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये लगता होगा यार कि ये कट ऑफ जो लानी है मुझे, क्या ये कट ऑफ मैं ऐसे ही पढ़ के निकाल दूंगा। आपको लगता है कि जो आपकी तैयारी चल रहे हैं, जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, फ्रॉम वॉट एवर द प्लेस, वॉट एवर द प्लेटफॉर्म, आपको लगता है कि आपकी तैयारी इस टारगेटेड स्कोर के लिए सफिशिएंट है। ध्यान दीजिएगा इस बात को बेटा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ कट ऑफ देख लेने से और कट ऑफ के नंबर याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, तैयारी वैसी करनी पड़ेगी। तो क्या ये तैयारी आपकी वैसी चल रही है? बहुत से बच्चों को ये लगता है कि मैंने 12th निकाल लिया सेल्फ स्टडी से, मैंने ग्रेजुएशन निकाल लिया सेल्फ स्टडी से, तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, छोटी सी तो चीज़ है यार, निकल ही जाएगा, क्या करना है। देखो बेटा, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो नॉर्मल आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको सिर्फ पास होना होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। अगर किसी बच्चे का 179 से अगर मैं बता दूं आपको, लाइक अगर मैं स्कोर इसको ले लूँ 178.5 भी आ गया ना बेटा, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? ये होता है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डिफरेंस, और ये होता है आपका एकेडमिक्स का डिफरेंस। कि एकेडमिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, 10 नंबर भी कम आ गया तो आप पास हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंट्रेंस में ऐसा नहीं है। एंट्रेंस में आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। एकेडमिक्स में हर सब्जेक्ट की अलग एग्ज़ाम होता है, और एंट्रेंस में सारे सब्जेक्ट का एक साथ एग्ज़ाम होता है, टाइम बाउंडेशन होता है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटा, अगर आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी जाना है, मैं बोलूँगी प्लीज़ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। ये आपके 1 साल की बात है, ये आपके भविष्य की बात है, दोनों को साथ में लेकर के चलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बैच हो जहाँ पर मुझे डिटेल में सब कुछ पढ़ाया जाए, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा शिखर प्रो बैच। ठीक है, इस बैच में क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और आप अगर देखेंगे तो आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और आपको PDF भी यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप लॉ महापैक की बात करेंगे तो इस बैच में CUET PG के सारे बैचेस इसमें इंक्लूडेड हैं, इसी के जैसे कई सारे बैचेस, और साथ के साथ इसमें 1500 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, प्लस आपको बुक्स आपके घर पर डिलीवर होती हैं, और E-बुक्स भी मिल जाती है। घर आपके घर पर ये बुक आपके घर पर डिलीवर होती है, प्रिंटेड बुक्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन बैचेस में एनरोल करना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SM Life फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट
एंड फॉर फ्री मेंटोरशिप ऑल्सो। एंड अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी नया है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसको मेंटोरशिप चाहिए, उसको काउंसलिंग चाहिए, तो वो मेरी गिवन मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकता है, लेकिन बेटा अपना नंबर देना नहीं भूलना, तभी मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगी। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को क्लियर है, आपको समझ आ चुका है कि कैसे तैयारी करनी है। आप इतने समझदार हैं, आप सभी के सभी ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होंगे अभी, तो आपको क्या डिसीजन लेना है। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है, और आपका टारगेटेड स्कोर क्या है इस CUT PG LLB का, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।